अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ुर रहमान है। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया यानी इसहाल या दस्त। इस वीडियो में हम दस्त की वजूहात और फिर इसके घरेलू इलाज पर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दस्त है क्या चीज़। मरीज़ अक्सर आते हैं और आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दस्त लग गए हैं। जब उनसे पूछें कि भाई आपके साथ क्या मसला हुआ है, आपको कैसे पता चला कि आपको दस्त लगे हैं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज जो है ना दोपहर के टाइम जो है ना मुझे बिल्कुल पानी की तरह पखाना आया है। तो उनसे अगर पूछें कि भाई कितनी बार आया, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस एक ही दफ़ा ऐसा आया है। तो ये समझिए कि ये एक दफ़ा आना डायरिया या दस्त नहीं है, बल्कि दिन में कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा बार पानी की तरह बड़ा पखाना आना डायरिया है और ये परेशानी की बात है और इसके इलाज की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये नॉर्मल है और ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। डायरिया अमूमन 5 से 7 दिन तक रहता है और इसके बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें एहतियात की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी दस्त आते हैं तो ये सिर्फ़ जिस्म से पानी नहीं निकल रहा होता, बल्कि ये अपने साथ नमकियात भी लेके जा रहे होते हैं। और अगर इन नमकियात को पूरा ना किया जाए तो जिस्म में काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारा सारा जिस्म, हमारे असाब, हमारा दिल, हमारे पट्ठे इन्हीं नमकियात की वजह से चल रहे हैं। तो अब हम आते हैं दस्त की वजूहात की तरफ। दस्त की सबसे बड़ी वजह तो वायरसेस हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जिस्म में ख़ुराक के रास्ते से लेके जाते हैं। खाने अगर सही तरह से ना पके हुए हों, हाथ साफ़ ना हो, मुख्तलिफ़ फ़ूड हैंडलर्स सफाई का ख्याल नहीं रखते, फ़ूड पॉइजनिंग से और दीगर ज़राए से जो है ना वायरसेस हमारे पेट के रास्ते में दाखिल होकर दस्त का सबब बन सकते हैं। वायरसेस के अलावा मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया इसका सबब होते हैं। दस्त लगने की एक वजह सर्जरी भी है और वो सर्जरी है पित्ते की सर्जरी, यानी पित्ते का निकाल देना। जब पित्ता निकल जाता है तो भी 20% मरीज़ों में दस्त की शिकायत आती है और इन मरीज़ों में दस्त की वजह पित्त का यानी बाइल का लगातार बहाव है। होता कुछ यूँ है कि एक नॉर्मल इंसान में पित्ते का काम होता है पित्त को स्टोर करके रखना, यानी बाइल को स्टोर करके रखना। अगर जिस्म से पित्ता निकाल दिया जाए तो जिगर से ये बाइल लगातार खारिज होता रहता है और इस पित्त के अंदर लैक्सेटिव इफ़ेक्ट होने की वजह से ये दस्त का सबब बनता है। इसके अलावा दस्त की एक बड़ी वजह मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं, जिनके अंदर मेटफार्मिन जो कि शुगर की बहुत मशहूर दवाई है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द की कुछ दवाइयाँ दस्त का सबब बन सकती हैं। दस्त की एक बहुत बड़ी वजह IBS भी है। ये भी मैदे और आंतों की एक बीमारी है और इसके अलावा मैदे की कुछ दीगर बीमारियां जैसे क्रॉन डिज़ीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इसका सबब है। तो इस दस्त का एक मैं घरेलू इलाज बता रहा हूँ जो कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी मुअस्सर है। जब भी दस्त हो तो आपने सबसे पहले अपना फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है। तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 साशे ORS मिला के लेना है और कम से कम दिन में 2 लीटर ORS लेना है। और इसके साथ साथ नमकियात पूरे करने के साथ साथ आपने नरम ग़िज़ाएँ लेनी हैं। नरम ग़िज़ाओं के अंदर केला, दही और सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल यानी सिर्फ़ आपने नमक के साथ चावलों को पकाना है, उसमें और कोई चीज़ नहीं मिलानी। ये ग़िज़ा इस्तेमाल करने से अमूमन मोशन बड़ी हद तक तो 5 से 7 दिन तक, वगरना 1, 2 या 3 दिनों तक ठीक हो जाते हैं और इसके लिए किसी भी किस्म की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुसूसन एंटी डायरियल ड्रग्स जैसे इमोडियम के नाम से मार्केट में आती हैं, उसे हद्दुल इम्कान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी दस्त लगते हैं तो ये आंतों को साफ़ करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं और अगर आप इनको रोक देंगे तो आंतों में मौजूद ख़तरनाक बैक्टीरिया, ख़तरनाक वायरसेस वगैरह वहीं रुक जाएंगे, जो कि बाद में आंतों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए जब भी दस्त आएँ तो आपने उन्हें आने देना है, दस्त रोकने वाली कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके अलावा अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो और भूख का एहसास हो
तो आप हल्की ग़िज़ाएँ जैसे केला, दही या सफ़ेद चावल ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।